हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केबीएस टीजीटी पीजीटी हिंदी विषय के इंटरव्यू की तैयारी करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो जब हम लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे थे तो उसमें विषय ज्ञान को ध्यान में रखा जा रहा था, लेकिन जब हम इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें विषय ज्ञान के साथ साथ हमें मनोविज्ञान का भी ध्यान रखना पड़ेगा, अपने मनोविज्ञान का और जो भी मेंबर्स हैं, बोर्ड के सदस्य हैं, उनके मनोविज्ञान का। तो आप देख रहे हैं कि इसमें दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो इस क्रम में मेरे दिमाग में आया है कि जब तक इंटरव्यू की डेट आती है तब तक छोटे छोटे जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिस पे कि कम लोगों का ध्यान जाता है उस पर हम चर्चा करें। पहला पॉइंट है कि इंटरव्यू कक्ष के बाहर का जो वातावरण होता है उसमें अपने को हम कैसे संयमित रखें, क्योंकि उस वातावरण में संयमित रखना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि कई बार हमें तैयारी करने के बावजूद वहाँ पर डर लगने लगता है कि कैसे हम इंटरव्यू में अपनी बातों को रखेंगे या फिर प्रस्तुत करेंगे, और सीधे हमारा ध्यान परिणाम पर चला जाता है। तो इस पर हम बात करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि जब आप इंटरव्यू कक्ष में जाएं तो जो भी वहाँ पर मेंबर हैं, बोर्ड के सदस्य हैं, उनके सामने अपने को कैसे प्रस्तुत करें, उनके सवालों का जवाब कैसे दें, जवाब देते समय किन किन शब्दावलियों का प्रयोग करें, किन किन शब्दावलियों से बचें, इस पर बात करेंगे। अगर आपको डेमो क्लास का मौका मिलता है, अगर वहाँ पर डेमो क्लास का प्रेजेंटेशन करना होता है तो कैसे टॉपिक्स का हम चयन करें, टॉपिक्स देखने में छोटा भी हो और प्रभावशाली भी हो। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिन पर कि हम बात करेंगे अलग अलग वीडियोज में। आज मेरे मन में आया है कि इंटरव्यू कक्ष के बाहर का जो वातावरण है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे कि कैसे अपने को संयमित रखें। आऊँ मैं टॉपिक पर। इससे पहले आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स को हमने देखा और उसमें आप लोगों ने अपने अपने अंकों को बताया है, और कई विद्यार्थियों ने पूछा है कि क्या इतने अंक हमारे सेफ हैं। तो हमने मोटे तौर पर एक कट ऑफ आप लोगों को बताया था कि 120 से अधिक जिनके अंक बन रहे हैं वो इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू कर दें। तो इसको लेकर भी कई विद्यार्थियों ने कमेंट्स किया है कि वो इंटरव्यू की तैयारी शुरू करें या नहीं करें। तो इस कमेंट को देखने के बाद मेरे मन में आया कि अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि तैयारी की शुरुआत तभी मानी जाती है जब आप किसी कोचिंग में या इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेते हैं, भारी भरकम फीस जमा कर देते हैं। इसके बाद आपको लगता है कि अब हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, अब मेरी तैयारी हो रही है। तो इस चीज़ से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कहीं भी एडमिशन ले रहे हैं इसके बावजूद आपको अपनी क्षमता को पहचानना पड़ेगा। मुझे एक कहानी याद आ रही है, चीफ की दावत। हो सकता है कि बहुत सारे विद्यार्थी इसमें उस कहानी को पढ़े भी होंगे। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है ज़रूर समय निकालकर चीफ की दावत कहानी को पढ़ेंगे। उस कहानी में यही बताया गया है, आप देखेंगे कि चीफ को प्रसन्न करने के लिए, उसको प्रभावित करने के लिए मिस्टर श्यामनाथ बहुत व्यवस्था करते हैं, खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, और जिन चीज़ों से चीफ खुश हो सकता है उसकी व्यवस्था करते हैं। अचानक उनके दिमाग में आता है कि माँ का क्या होगा। माँ को भी वो बहुत ट्रेनिंग देते हैं कि माँ जब चीफ आएगा तो इस तरीके से तुम बैठना, इस तरीके से उससे बात करना, ऐसे उसे हाथ मिलाना, बहुत उसको ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन कहानी अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि माँ के अंदर एक अलग तरीके की प्रतिभा है जिससे कि चीफ खुश हो जाता है और उसके सामने एक अपनी इच्छा रखता है कि माँ मुझे ये तुम बना कर देना। आप लोग मेरी बातों को या फिर संकेतों को समझ गए होंगे कि कौन सी ऐसी इच्छा थी जो कि चीफ माँ से कहा था। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि तमाम चीज़ों के बावजूद आप अपनी क्षमता को पहचानें, अपने से बात करें, अपनी गहराइयों के बारे में सोचें, अपनी कमजोरियों के बारे में सोचें, तो ज़्यादा आपको इसका लाभ मिलेगा इंटरव्यू के समय। आपको कोई कितना भी ट्रेंड कर दे कि ऐसे हाथ मिलाना है, ऐसे बातचीत करना है,
कहीं ना कहीं नेचुरलिटी आपके दिमाग में आ जाएगी। आपकी जो एक अलग प्रतिभा है वो भी आपको बहुत मदद कर सकती है। जैसे चीफ़ की दावत कहानी में आपने देखा कि जो माँ है वो फुलकारी बनाने में काफ़ी माहिर है और चीफ़ इसी से काफ़ी खुश हो जाता है। मिस्टर श्यामनाथ भी नहीं समझ पाता है कि क्या हो रहा है हमारे साथ। उसको लगता है कि माँ की वजह से मेरा डिमोशन हो सकता है, लेकिन चीफ़ जो है वो माँ की कलाकारी से काफ़ी खुश होता है और उससे एक डिमांड रख देता है। तो आपके लिए चीफ़ कौन है? आपके लिए चीफ़ हैं मेंबर, जो बोर्ड के मेंबर हैं। हो सकता है कि वो आपके कोई नेचुरल प्रतिभा से खुश हो जाएं, तो इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूँ। बाकी तो सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आप तमाम प्लेटफॉर्म पर चीज़ों को समझ सकते हैं, लेकिन अपनी क्षमता को ज़रूर आप पहचानें और चीफ़ की दावत कहानी को ज़रूर पढ़ें, तब मेरी बात और समझ में आपको आ जाएगी। अब चलते हैं टॉपिक पर कि जब इंटरव्यू आप देने जाते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान में ये रखना है कि आपकी जो दैनिक दिनचर्या है, क्योंकि आप लाख तैयारी कर गए हैं, आपको खांसी है, जुकाम है, आपका गला बैठा है, तो मानकर चलिए कि आपका इंटरव्यू प्रभावित होने वाला है। क्योंकि इंटरव्यू तो अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, वहाँ पर आप चीज़ों को बोलकर अभिव्यक्त करते हैं, तो आपका ये सब ठीक होना चाहिए जिससे कि आपको खांसी जुकाम ना हो। कोशिश करें कि आप समय से पहले सतर्क रहें। तो इस पहले पॉइंट को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट है कि जब आप घर से निकलें, आपको पता हो जाए कि कहाँ पर इंटरव्यू है, तो आप 1-2 दिन पहले वहाँ पर पहुँच जाएं। इसके बाद आप जब इंटरव्यू वाली जगह पर पहुँचेंगे तो पहुँचने के बाद आप देखेंगे कि आपको अपने उपस्थिति का वहाँ पर एक दर्ज कराना पड़ता है कि हम उपस्थित हैं, तो वहाँ पर जाकर सिग्नेचर कर दीजिए। इसके बाद आपके प्रमाण पत्रों की जांच होगी। तो प्रमाण पत्रों की जांच होगी तो पहले से ही मैं बता दिया हूँ कि कम से कम 3 कॉपी अपने प्रमाण पत्रों को आप रख लीजिए, जिसमें 10th से लेकर, अगर आप पीजीटी में जा रहे हैं तो पीजी तक, बीएड, अगर टीजीटी में जा रहे हैं तो बीए तक का, फिर बीएड, फिर सीटेट का जो प्रमाण पत्र है इसको आप रख सकते हैं। बाकी अपनी कैटेगरीज की जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उनको ध्यान आप रख सकते हैं। इसके बाद अगर मान लीजिए बीच में आपने कहीं पढ़ाया है या आपके पास अनुभव सर्टिफिकेट है या फिर एकेडमिक में ही आपने कुछ महत्वपूर्ण ऐसी विशेष चीज़ हासिल की है जो कि आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो उसको आप रख सकते हैं। तो आप अपने प्रमाण पत्रों को अच्छे से 3 कॉपी में लेकर जाइए, जिससे कि आपको वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि देखने में आता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर आपके कम हो जाते हैं तो आप भागा दौड़ी इधर उधर करते हैं और जो आपका फोकस होना चाहिए इंटरव्यू पर, वो आपका फोकस भाग दौड़ में होता है और थकान की वजह से आप परेशान होने लगते हैं। तो महत्वपूर्ण जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अब जब मैं डॉक्यूमेंट्स कर रहा हूँ तो बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट्स करने लग रहे हैं कि उनका इस डेट पर नहीं बना है, उस डेट पर नहीं बना है। तो ये सब आप लोग मैनेज कीजिए कि जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अपने को बताया है कि हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, उसको हर हालत में कंप्लीट करके रखिए, जिससे कि आप इंटरव्यू के दिन फ्री रहें। आमतौर पर यही देखने में आता है कि जो भी क्लर्क इत्यादि होते हैं, कई जगहों पे तो अच्छे होते हैं, कई जगहों पे बहुत खड़ूस टाइप के होते हैं और आपको अनावश्यक रूप से परेशान भी करते हैं। तो ध्यान में रखना है कि आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स को क्लियर रखें। फिर जैसे ही आप वहाँ पर उपस्थित होते हैं साक्षात्कार के लिए, तो आप जैसे बहुत सारे विद्यार्थी आए रहते हैं, उसमें कुछ अनुभवी होते हैं, कुछ पहली बार गए रहते हैं, तो दोनों की उत्सुकता अलग अलग रहती है। अनुभवी जो होते हैं वो अपने अनुभव को बताते रहते हैं, जिससे आपको ज्ञान भी मिलता है और भय भी मिलता है, दोनों चीज़ें मिलती हैं। तो आपको वहाँ पर चुपचाप उसको सुनना है। और जो लोग पहली बार आए हैं उनके अंदर उत्सुकता होती है कि आखिरकार सवाल कैसे पूछे जाएंगे, कौन मेंबर्स हैं, कौन सदस्य हैं, कौन एक्सपर्ट है, ये भी रहता है। आप लोग इंटरव्यू की जगह जो होती है वहाँ पर पहले ही पहुँच जाते हैं और एक्सपर्ट्स क्या होते हैं थोड़ा बाद में आते हैं। वो लोग अपने समय से आते हैं, तो कई बार आप लोग एक्सपर्ट्स को उतरते हुए भी देख लेंगे गाड़ी पर से कि फलां सर आ रहे हैं। तो उसमें हो सकता है कि कुछ के परिचित कोई निकल जाए और कुछ के लिए अजनबी टाइप के हों।
तो अक्सर आप देखेंगे कि अगर इंटरव्यू वाली जगह पर आपका कोई परिचित भी है और वो एक्सपर्ट के तौर पर है, मेंबर के तौर पर है, तो लोग कोशिश करते हैं कि गोपनीयता बनी रहे, दूर से ही है लोग करते हैं, पास में कोई नहीं जाता है। लेकिन कुछ विद्यार्थी होते हैं जो दूसरों के नज़र में अपनी अच्छी इमेज बनाने के लिए या फिर पकड़ वाला साबित करने के लिए भौकाल टाइट करना शुरू कर देते हैं। तो इससे भी आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि फलां सर इसको जान रहे हैं, ढेका सर इसको जान रहे हैं, मुझे कोई नहीं जान रहा है। आपको तो आपकी क्षमता जान रही है, जब आपको मौका मिलेगा तो आप खुद वहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। लेकिन ये कुछ वातावरण है इंटरव्यू कक्ष के बाहर के, जो कि विद्यार्थियों में एक कई बार निराशा भी पैदा कर देते हैं कि मैं तो यूं ही चला आया हूँ, फला तो सर को हेलो कर रहा था, मेरा तो कोई नहीं है। तो इस टाइप से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पर जब प्रमाण पत्रों की जांच हो जाती है, एक्सपर्ट्स, मेंबर्स ये सब आ जाते हैं, इसके बाद आपको भी एक हॉल में बैठा दिया जाता है और अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करने के लिए बोल दिया जाता है। तो उस समय कई आपके परिचित लोग रहते हैं, वो भी आपसे बातचीत करते रहते हैं। कुछ जो नए लोग हैं वो सब भी घुलने मिलने लगते हैं। कुछ लोग जो रहते हैं बहुत तटस्थ रहते हैं, वो किसी से बातचीत नहीं करते हैं, सोचते रहते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसी बीच मान लीजिए आपके भी आसपास में कोई ऐसा बैठा हुआ है जो लगातार बोल रहा है, क्योंकि मैं भी कई जगह इंटरव्यू देने गया तो कुछ ऐसे कैंडिडेट आए हुए थे जो लगातार बात कर रहे थे, और जितने भी कैंडिडेट अंदर से इंटरव्यू कर देकर आते थे उनसे भी लोग पूछते थे कि किस टाइप का सवाल पूछा गया है, और उसके आधार पर वो अपना चिंतन मनन करना शुरू कर देते थे। तो इससे भी कई बार घबराहट होने लगती है कि कोई बोल रहा है कि मुझसे भाषा विज्ञान पूछा गया, कोई बोल रहा है कि मुझसे हिंदी व्याकरण पूछा गया, कोई बोल रहा है कि आलोचना पूछ दी गई, कोई बोल रहा है कुछ अलग अलग अनुभव हैं। जैसे मैं एक बार इंटरव्यू देने गया था, सारे परीक्षार्थी एक हॉल में बैठे थे और कुछ लोग इंटरव्यू देकर आते थे और उनसे पूछना शुरू कर देते थे कि क्या क्या पूछा गया है। तो देखिए, सबसे एक तरीके से अलग अलग ढंग का सवाल पूछा जाता है, सबका एक्सपीरियंस अलग होता है। वहाँ पर एक कैंडिडेट से पूछा गया था कि यादृच्छिकता का मतलब क्या हो जाता है। भाषा विज्ञान में यादृच्छिक एक शब्द है, उसका अर्थ पूछ दिया गया था। तो अब सारे विद्यार्थी यादृच्छिक के पीछे पड़ गए। फिर दूसरा विद्यार्थी आया, उससे सवाल पूछा गया कि ISSN ISBN का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सारे विद्यार्थी इसके चक्कर में पड़ गए। तो जो मूल आप अपना अध्ययन करके गए हुए हैं वो भी प्रभावित होने लगता है। इंटरव्यू में कोई ज़रूरी नहीं है कि हर सवाल का जवाब आप दें। कुछ सवालों का जवाब हो सकता है कि आपको न आए और आपके लिए वो बेहतर हो जाए, ठीक है ना। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, दूसरे का जो अनुभव है उसको आप लेते रहिए, उसको पचाइए कि ठीक है, अगर आपको आ रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं, मेंबर्स हैं, उनको भी मालूम है कि जिनका जिनका इंटरव्यू हो रहा है वो बाहर जाकर बता रहे हैं। और अगर मान लीजिए आपसे पूछ भी लिया जाता है और तुरंत आप बता देते हैं तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन आउट था और आपने आराम से इसको बता दिया है। एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि जो बहुत बोलने वाले लोग हैं, कई बार हमने अनुभव किया कि एक दो मेरे बगल में थे, वो लगातार मतलब बोल रहे थे। तो मुझे बोलना पड़ा कि जब आप पूरा यहीं बोल रहे हैं, क्योंकि बोलने में भी शक्ति लगती है, थकावट होती है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आपको नहीं बोलना है। पता चला कि आप बाहर खूब बोल रहे हैं और अंदर जाकर आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही है, आप बहुत थके आ रहे हैं, और बार बार जो बोर्ड के सदस्य हैं वो बोल रहे हैं कि अरे इतना क्यों धीरे धीरे बोल रहे हैं, थोड़ा और तेज़ बोलिए। तो आप जब पहले ही अपनी एनर्जी ख़त्म कर चुके हैं तो फिर क्या होगा। तो बोलिए, कम बोलिए, सीमित में बोलिए, ठीक है ना। तो कई बार ये भी देखने में आया कि कुछ विद्यार्थी हैं जिनको किसी कोचिंग वाले ने या फिर किसी इंस्टीट्यूट वाले ने या मॉक इंटरव्यू वाले ने बोल दिया कि आपको बोलना है खूब, तो वो बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं कि मैं बाहर बहुत अच्छा बोल रहा हूँ। तो इससे भी आपको बहुत डरने या प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है कि फलां बहुत अच्छा बोल रहा है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। धीर गंभीर रहना है और जहाँ पर आपको बोलने का मौका मिले वहाँ पर बोलना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर हैं वो अच्छा बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद जो विषय विशेषज्ञों के बारे में तो हमने बता ही दिया कि वो लोग जाते हैं, गोपनीयता को बराबर वो ध्यान में रखते हैं। और विषय विशेषज्ञ कौन होते हैं? जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें जो वरिष्ठ प्रोफेसर होते हैं लगभग वही होते हैं। तो हो सकता है कि आप जहाँ जहाँ से पढ़े हैं कुछ एक दो टीचर्स आपके परिचित भी आ जाएं।
हालांकि वहाँ पर वो अपना परिचय नहीं दिखाएंगे, आपसे एज ए सामान्य विद्यार्थी के रूप में ही बातचीत करेंगे और बाकी अंदर का मैं नहीं बता पाऊँगा। हाँ, हो सकता है कि परिचित रहेंगे तो थोड़ा सा आपका सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब कहने का है कि अगर कोई प्रश्न किसी दूसरे ने पूछा, अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो वो उसमें कुछ जोड़ देंगे कि हाँ नई कविता ये है तो अज्ञेय, प्रयोगवाद, मुक्तिबोध, अज्ञेय, इस टाइप से कुछ जो चीज़ें आप नहीं बोल पा रहे हैं वो वहाँ पर आपको सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि इतना तो मनोबल रहता ही है। तो इसको बहुत ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है कि कोई परिचित ही मिल जाए, ठीक है। अपरिचित भी लोग कई बार परेशान नहीं करते हैं। वो जब मैं बात करूँगा इंटरव्यू कक्ष के अंदर की, तब बातें और सामने आएंगी। इंटरव्यू कक्ष के बाहर का जो वातावरण है उसमें आपको यही ध्यान में रखना है कि अपने को वेल मेंटेन करके जाना है। फॉर्मल जो भी आपका शर्ट पैंट ये सब है, जूते इत्यादि हैं, और महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए जो भी साड़ी है और जिसमें कंफर्ट महसूस करते हैं, जिससे लगे कि एज ये वो टीचर बनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और लड़कियों को, महिलाओं को बहुत ज़्यादा ज्वेलरी इत्यादि भी पहनने की ज़रूरत नहीं है, आराम से नॉर्मली, ठीक है। और गले को अपने ठीक रखना है, प्रमाण पत्रों को एकदम से ठीक ठाक रख के जाना है। इसके बाद वहाँ पर जो भी इंटरव्यू देकर आ रहा है या फिर बाहर का वातावरण है उससे आपको भयभीत नहीं होना है। आपको चिंतन मनन करना है कि जब आप वहाँ पर जाएंगे तो कैसी चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे, किस टॉपिक पर आप ज़्यादा तैयारी कर आए हुए हैं, किस टॉपिक पर आप ज़्यादा नहीं जानते हैं, और कौन सा आंसर नहीं आएगा तो उसे हमें नहीं देना है। इस टाइप से अपने को मन बना कर जाना है। ये नहीं कि सबका आप रिव्यू ले रहे हैं और उन रिव्यू के आधार पर आप परेशान हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है ना। तो बाहर के वातावरण में अपने को संयमित करके रखना है। एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि कुछ जो वाटर होते हैं, पानी होते हैं जिसमें एनर्जी होती है, उसको भी आपको लेकर जाना है। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई जैसे ट्रोपोकोना है या फिर मैंगो फ्रूटी है, ये सब भी लेकर जाइए जिससे कि आपको एनर्जी रहे। आप वहाँ पर आपका जो भी चेहरा है वो धुंधला धुंधला ना दिखे, बुझा बुझा सा ना दिखे, ठीक है ना। क्योंकि कई बार ये भी देखने में आया कि आप सुबह से गए हुए हैं और शाम में आपका इंटरव्यू आया है और तब तक आप लोगों का अनुभव सुनते सुनते ही थक गए हैं, और वहाँ पर भी लोग जल्दीबाजी में हैं। जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो भी, उनको लग रहा है कि आखिरी समय, शाम होने वाली है, अब जल्दी जल्दी करते हैं। ये भी होता है। शुरुआत में जिनका इंटरव्यू रहता है उनको अपेक्षाकृत कुछ ज़्यादा ही समय दिया जाता है। और एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि जब आप बोर्ड कक्ष के बाहर हैं और कोई अंदर इंटरव्यू देने गया तो कई लोगों की नज़र रहती है कि फलां का 20 मिनट हो गया अभी तक नहीं आया। तो इसको बहुत ध्यान में आपको नहीं रखना है, क्योंकि मुझे याद है कि मैं हिमाचल प्रदेश का इंटरव्यू देने गया था तो वहाँ का नियम था कि पहली पाली में 9 लोगों का होगा और सेकेंड पाली में भी 9 लोगों का, मतलब एक दिन में 18 लोगों का इंटरव्यू होता था। तो सबको आधा घंटा 45 मिनट इस टाइप का समय दिया जाता था। और अंदर जाकर क्या कोई कर रहा है, बैठा हुआ है, सामान्य बातें हो रही हैं, कोई चाय खा रहा पी रहा है, कोई नमकीन खा रहा है, कोई समोसा खा रहा है, कोई बिस्किट खा रहा है, हाल चाल ले रहा है। क्योंकि वहाँ का नियम था कि सबको आधा घंटा इंटरव्यू लेना है, उतना मौका देना है। हर जगह का अलग अलग होता है, तो टाइमिंग से बहुत कुछ चीज़ें निर्धारित नहीं होती हैं। मुझे याद है कि बहुत सारे विद्यार्थी जो कि हमारे हॉस्टल में यूपीएससी का इंटरव्यू देने गए थे तो कुछ बोलते थे कि मेरा 40 से 50 मिनट गया है। एक विद्यार्थी जिसका चयन हुआ, 9वां रैंक आया था उनका इंटरव्यू 15-16 मिनट ही गया था। तो लोगों को लगा कि इनका इंटरव्यू बहुत ख़राब गया। तो समय से आपको निर्धारित नहीं करना है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं, बोलते हैं कि मेरा तो 45 मिनट गया है। तो इससे नहीं है कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है। 45 मिनट हो सकता है कि उसमें से 15-20 मिनट आपने कुछ ऐसे जवाब दिए होंगे जिसको लेकर डिबेट हुआ होगा, और कोई उसमें मेंबर जो होगा वो आपको लेक्चर दे दिया होगा, तो आपको लगा होगा कि मुझे तो सब बैठाए हैं बढ़िया से, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा जा रहा है। तो इस टाइप से नहीं है। तो कुछ चीज़ें हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखना है। मुझे उम्मीद है कि आप बाहर के वातावरण में अपने को संयमित रखेंगे, इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि जब अपना समय आएगा तो हम बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे भी हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए और लगातार तैयारी करते रहिए। निश्चित रूप से
सफलता मिलेगी। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।